Hello and welcome students. Today we are going to start with our new chapter in EVS 1. Lesson number 13, Methods of Preserving Foods. Okay, all of you know that in our house we make pickles, jams, sauce, papads, kudais, wafers, all these are being stored for a year, isn't it? मतलब हम लोग ये चीज़ें बनाते हैं ताकि हम लोग उसको साल भर यूज़ कर सके, तो इसको बोलते हैं प्रिजर्विंग द फूड। तो प्रिजर्व करने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग जो पापड़ वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग सनलाइट से उसको सुखाकर उसको क्या करते हैं, हम लोग सन ड्राइड करते हैं, देन वी स्टोर इन आवर होम, इन आवर हाउस, so that we can use throughout the year, isn't it? So today we are going to see different types of preserving the food. What are the different methods that we can use to preserve the food for a period? Okay, if we will not observe a particular method for the preserving, they may get spoiled, isn't it? Let's start with the chapter. We need wheat, rice, pulses, etc. throughout the year. गेहूँ, चावल, दाल, ये सब पल्सेस, ये सब हम लोग को साल भर लगते हैं. But their crops get ready only at a certain times of the year. लेकिन इनके ये जो क्रॉप्स है ये साल में कुछ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पर ही उगते हैं. उसके बाद में हमें उनकी ज़रूरत तो होती है लेकिन तुरंत वो उगते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को उसको साल भर पुराने के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है. इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेन अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, वन सीजन्स क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड टिल द नेक्स्ट सीजन. जो भी सीजनल क्रॉप्स होते हैं वो हमें स्टोर करके अगले सीजन तक उसको हमें रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रिजर्व करना. Different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in the good conditions to people at long distance. For example, it must be ensured that eggs, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. अब ये हम लोगों ने तो बात कर ली वीट और राइस की. इसके अलावा भी कुछ ऐसे फूड स्टफ्स है जो कि साल भर हमें अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं. जब तक वो कस्टमर तक जाए वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए. उनका जो क्वालिटी है, कंडीशन है, वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके. जैसे कि मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है. तो ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं, जब तक वो कस्टमर तक जाए तब तक वो फूड स्टॉक अच्छे कंडीशन में होना चाहिए. उसके लिए भी हमें अलग अलग मेथड्स प्रिजर्विंग की यूज़ करनी पड़ती है ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम पर वो ख़राब ना हो. डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन डिफरेंट सीजन्स. अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें बड़े पैमाने पर उगते हैं और मिलते हैं. They also taste their best in that season. To prevent these large quantities of fruits and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year round, we make efforts to preserve them. और ये फ्रूट्स जो है और वेजिटेबल्स है ये उस सीज़न में, जिस सीज़न में वो उगते हैं उस सीज़न में तो वो टेस्ट अच्छा करते ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो हो जाते हैं तो वो स्पॉइल ना होते हुए हम लोग साल भर उसको यूज़ कर सके, उसके लिए हमें प्रिजर्विंग के लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ पापड्स, जैम्स एंड पिकल्स, ऑनियंस, fish and masalas are prepared and preserved for whole year in many homes. Nowadays we can buy such ready product in the market. बहुत सारे अलग अलग टाइप के पापड़, जैम, अचार, ओके, और फिश, मसाले, ऑनियंस, ये सब कुछ अलग अलग जगह पर पूरे साल भर के लिए यूज़ करने के लिए
सब लोग इसको प्रिजर्व करते हैं। पिकल्स भी प्रिजर्व होते हैं, पापड़ प्रिजर्व किए जाते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हमें खरीदने के लिए मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। पापड़, कुरडाई, pickles and jams. To avoid having to go to market for the provision again and again, we store what we need for several days in our house. अब हर एक दिन हमें चीज़ें लगती है, तो जिस दिन हमें जो चीज़ लगती है हम लोग क्या उतना ही खरीदते हैं क्या? नहीं, 2-4 दिन या करीबन हफ्ते भर तो भी हमें वो पूरे कम से कम हफ्ते भर, वैसे तो महीने भर के लिए भी हम लोग प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन फ्रूट्स वेजिटेबल हम लोग करीबन 2 से 4 दिन हमें पूरे इतना हम लोग खरीदते हैं। देन वी यूज सर्टन मेथड टू कीप इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, मतलब स्पॉइल ना हो उसके लिए हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, इन ऑर्डर टू हैव अगेन इन द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट टाइम, मतलब अगले समय तक वो अच्छे रहे उसके लिए हम लोग उसको प्रॉपरली स्टोर करते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाता है। इज़न्ट इट? अभी तो हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए वो चीज़ वहाँ पर बरकरार रहती है, वो खराब नहीं होती। अब समझो दूध है या कोई भी चीज़ है जैसे सब्जी वगैरह है, अगर हम लोग बाहर ही रख दो, सुबह से बनी हुई सब्जी अगर हम लोग बाहर ही रख दो तो उसको शाम तक उसमें स्मेल हो जाती है, उसमें बदबू आने लग जाती है, वो स्पॉइल हो जाता है। और अगर वही चीज़ हम लोग रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखो तो शायद हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हमें ज़्यादा तो ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए कि जिसको हमें ज़्यादा स्टोर करके या रीयूज़ करते आए, हमें उतना ही खाना बनाना चाहिए जितना कि हम लोग यूज़ कर सके। ओके, और जो भी रॉ थिंग्स है उसे हमें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। टॉक टू एल्डरली पीपल, अब ये जो पार्ट है ये आपको कैन यू टेल वाला जो पार्ट है ये हमारा कैंसिल किया गया है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टोरिंग के लिए, वो हमें पता चलता है, ये पढ़ोगे अगर आप तो, ठीक है। नाउ वी विल सी हियर, इफ़ वी नो द रीज़न वाई फूड स्टफ गो बैड, अगर हमें पता चलता है कि किस वजह से फूड स्टफ खराब हो रहे हैं, वी वुड नो वॉट टू डू टू कीप दैम फ्रॉम द स्पॉइलिंग, अगर हमें वो चीज़ पता हो तो ही हम लोग उसके लिए सही काम कर सकते हैं कि वो स्पॉइलिंग से बचा जा सके। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन यू मस्ट हैव गैदर्ड द फॉलोइंग, इन विंटर दैट इज इन द कोल्ड वेदर फूड स्टफ कीप लॉन्गर, मतलब ठंड के दिनों में फूड स्टफ ये काफ़ी समय तक अच्छा रहता है। इफ़ दे आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और केप्ट कोल्ड ऑन आइस दे कीप इवन लॉन्गर, और अगर रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग रखते हैं तो और भी ज़्यादा समय तक हम लोग उसको अच्छा रख सकते हैं। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग, अगर आप गेहूँ वगैरह खरीदते हो ज़्यादा ताकि वो आपको करीबन 5-6 महीने चल सके, तो हम लोग उसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उसको सन ड्राइड करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं उसको हम लोग धूप दिखाते हैं, इज़न्ट इट, ताकि उसमें से उसका जो कुछ मॉइस्चर का पार्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वेपर में टर्न हो जाएगा और अच्छे से धूप लग के वो चीज़ अच्छी सूखी हो जाएगी, और सूखी चीज़ हमेशा अच्छी रहती है ज़्यादा लंबे समय तक। Onions and potatoes are kept to dry in the open air in summer and then stored in a dry place. समर में भी ओपन स्पेस पर हम लोग ओनियन और पोटैटोज रखते हैं ताकि वो ड्राई प्लेस पर अच्छे रहे। इफ़ वी बॉयल मिल्क इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीडिएटली, दूध कभी भी हम लोग जब खरीद कर लाते हैं हम लोग उसको क्या करके रखते हैं, उबाल कर रखते हैं, बॉईल करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। Curries and vegetables preparations are bought to be boiled to prevent them from spoiling till the next meal. अगर आपकी दाल वगैरह है, सब्जी है, तो दाल और सब्जी बनी हुई जो होती है अगर उसको आप बॉईल करके रखो और उसको तुरंत ढकना नहीं है, आपको उसको थोड़ी हवा लगनी चाहिए और फिर उसको ठंडा होना देना चाहिए ताकि वो अगले मील मतलब नेक्स्ट खाने तक आपको वो वैसे ही रहेगी, वो खराब नहीं होगी। Milk, mango pulp are food that spoil quickly. मैंगो पल्प और दूध, मिल्क जो है वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। Our food has to be kept away from the ants, cockroaches, other insect, mice, rats and cats.
और इसके अलावा जो हमारे दूसरे फूड स्टफ्स है वो भी हमें इन सब चीज़ों से दूर रखने चाहिए ताकि उसके अंदर कोई कीड़े ना हो। अगर उससे कीड़े हो जाते हैं तो भी वो स्पॉइल होता है, मतलब कीड़े लग जाते हैं। रैट्स और कैट्स से इनसे भी दूर रखना चाहिए, माइस से दूर रखना चाहिए। नहीं तो पूरा का पूरा जो धान्य है, जो भी फूड स्टफ है, जो भी क्या बोलते हैं आप लोग, सीरियल्स है, ग्रेन्स है, ये खराब हो जाता है पूरा इसकी वजह से। ओके, नाउ वी विल सी एक्टिविटी गिवन हियर। डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पीसेस। आप चपाती को 3 पीसेस में तोड़ेंगे। पुट 1 पीस इन द क्लोज बॉक्स। आपका जो टिफिन का बॉक्स है उसके अंदर आप एक रोटी का टुकड़ा रख के पैक बंद करके रख दो। रोस्ट द सेकेंड पीस ऑन द हॉट पैन। दूसरा वाला पीस आप गरम कर लो अच्छे से एंड लेट इट कूल बट इन द बॉक्स। इफ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस बॉक्स एंड पुट इन द फ्रिज। थर्ड वाला पीस आप फ्रिज में रखो। ऑब्जर्व दिस पीसेस एवरी मॉर्निंग। हर दिन आप इन तीनों भी पीसेस को देखो। 2-3 दिन में आपको क्या नजर आएगा? What do you see? We see white, black and greenish fiber like cotton wool growing on the piece of chapati. जो आपने क्लोज बॉक्स में रखा हुआ है उसमें स्मेल आने लग जाएगा, उसके ऊपर इस तरह से फंगस आ जाएगा, एकदम डार्क लाइट ग्रीन और वाइट कलर का कॉटन जैसा उसके ऊपर आ जाएगा। उसको आप बोलोगे खराब हो गया है। Whereas a several days you have seen such a change in the crispy of the chapati or one of you put in the fridge। और ऐसी वाली चीज़ आपको फ्रिज में रखी हुई चपाती को या तो फिर जिसको आपने बहुत रोस्ट करके रखी है उसके ऊपर ये नज़र नहीं आएगा। Why is this so? ये ऐसे क्यों होता है? The cotton wool like fibrous growth on the chapati is kind of fungus। जो ये खराब हुई हुई रहती है चपाती के ऊपर, जो बुर्शी आई हुई रहती है उसको फंगस बोलते हैं। और फंगस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगस इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक टाइप है और ये उसके अंदर जो मॉइस्चर था उस मॉइस्चर की वजह से वो चीज़ खराब हो गई और उसको बिल्कुल भी हवा भी नहीं लगी थी, वो पैक डब्बे में था इसलिए। स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। एयर और वाटर में फंगस ये स्पोर्स होते हैं। द चपाती इन अ बॉक्स क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। फंगस को ग्रो होने के लिए जब वो बॉक्स एयर टाइट हो गया तो वो उसमें वो जल्दी ग्रो हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्म, दैट इज वाई द फंगस ग्रू ऑन द चपाती इन द बॉक्स। ये सब चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर सही मायने में मिली थी। फूड, वाटर, एयर, वार्म, उष्णता, तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से चपाती जो है जो बॉक्स के अंदर है वो खराब हो गई, उसके ऊपर फंगस ग्रीव हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर। In our next video we will see our next part of this same lesson.